फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल जैक वाला। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जैक वाला में, जहाँ पे कि हम लोग लगातार बात कर रहे हैं, आप लोगों को पता है, क्लास 9 को लेकर। और वो भी विषय हमारा है विज्ञान। इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, जितने भी एमसीक्यूज़ है लगभग हम लोगों ने सारे प्रैक्टिस किए हैं। चाहे वो इस साल का सैम्पल पेपर मतलब कि मॉडल पेपर रिलीज़ किया गया हो, चाहे कुछ भी। और जो क्वेश्चन कुछ बच जाते हैं तो मैं उसे भी ख़त्म करने वाला हूँ। और वो चैप्टर हमारा आज है 13, हम बीमार क्यों पड़ते हैं, चैप्टर का नाम हो गया। और हम लोग चलते हैं दोनों ही भाषाओं में, मतलब हिंदी प्लस इंग्लिश, जिसे बाइलिंगुअल बोलते हैं। तो हम लोग बिना समय गवाए आते हैं पहले क्वेश्चंस की और देखते हैं, प्रैक्टिस करते हैं किस तरह का क्वेश्चन दिख रहा है। और यहाँ से क्वेश्चन आने का बहुत ही चांस है, क्योंकि इस चैप्टर से क्वेश्चन 100% मान के चलिए रहेगा। यहाँ से क्वेश्चन आना तय है। तो पहला क्वेश्चन जो है आपका, थोड़ा स्क्रीन के ऊपर कर लेता हूँ मैं एडजस्ट। ये हो गया एडजस्ट। अब पहला क्वेश्चन जो दिख रहा है, लिखता है संक्रमित पीए जल से फैलने वाले रोग हैं। तो जो पीए जल मतलब वाटर से, पानी से फैलने वाले जो रोग होते हैं, इन सभी में से वो है हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस बी एक बीमारी का नाम है, हेपेटाइटिस बी, जिसे हम लोग कहीं देखेंगे तो ऐसे करके लिखा रहता है HB। हेपेटाइटिस बी ये जो है पानी से होता है, पीए जल से होता है। दूसरा प्रश्न आपको दिख रहा है आपके स्क्रीन पे, जो कि कहता है एड्स का कारक है। तो आप लोगों को पता होगा एड्स जो है वो एक वायरल डिजीज़ है, वायरस से होता है। और उस वायरस का नाम है HIV, जिसका कि अगर हम लोग फुल फॉर्म का बात करें, ये भी पूछ सकता है, तो फुल फॉर्म हो जाता है इसका ह्यूमन इम्यूनो वायरस। तो ह्यूमन इम्यूनो वायरस जो है इसका फुल फॉर्म है, और एड्स इसी से होता है। अगला प्रश्न आपको दिख रहा है इंसुलिन। तो इस क्वेश्चन को भी हम लोग समझते हैं, इंसुलिन की कमी से शरीर में होने वाली रोग को कहते हैं। देखिए बॉडी के अंदर जो है वो पेनक्रिया होता है, आप सभी को पता होगा। पेनक्रियास को बताइएगा, जो पत्ता जैसा इस तरह का स्ट्रक्चर में रहता है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं। इसमें 2 सेल पाया जाता है, एक सेल का नाम है अल्फा सेल और दूसरा सेल का नाम है बीटा सेल। अल्फा सेल जो है वो ग्लूकागॉन प्रोड्यूस करता है, और बीटा सेल जो है वो इंसुलिन प्रोड्यूस करता है। तो जैसे ही हम लोग बात करते हैं अल्फा सेल का, तो वो ग्लूकागॉन, जिससे कि हम लोगों को क्या होगा, तो हम लोगों को बोल सकते हैं कि डायबिटीज़, मधुमेह की बीमारी हो जाए। लेकिन अगर मान लीजिए इंसुलिन का प्रोडक्शन भी रुक जाता है, तो ऑटोमेटिक ग्लूकागॉन ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि ये लगातार जो है बॉडी से सेक्रेट हो रहा है, रिसाव इसका हो रहा है। तो इस कारण से हम लोग बोल सकते हैं कि इंसुलिन की कमी से भी मधुमेह की बीमारी हो सकती है। तो ये हो जाएगा मधुमेह। अगला प्रश्न हमारा जो है वो है, यहाँ पे ऑप्शंस के बीच में गैप बहुत ज़्यादा है, जिस कारण से जो है ये एडजस्ट सही नहीं हो पाता है। अगला है ग्लाइकोजन आपके शरीर के किस अंग में संग्रहित होती है। ग्लाइकोजन जो है हमारे शरीर के किस अंग में संग्रहित जाके जमा होती है, तो याद रखना है यकृत व मांसपेशियों दोनों में। यकृत का मतलब आप लोगों को पता होगा, कमेंट करके लिखना है इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं। और साथ ही साथ मांसपेशियों, इस दोनों ही जगह में ग्लाइकोजन जो है जाके जमा होता है। अगला प्रश्न जो है ये रहा आपका स्क्रीन के ऊपर, और कहता है किसी भी शरीर का स्वस्थ रहना निम्न में से किन किन बातों पर निर्भर करता है। असामान्य आनुवंशिक गुण, प्रदूषण रहित वातावरण, असंक्रमित पोषण। तो ये तीनों पॉइंट्स जो है ये इसको फेवर करते हैं, इसको सही दर्शाते हैं। इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि इन तीनों पॉइंट्स पे जो है वो निर्भर करेगा। तो ऑप्शन डी हो जाएगा सभी। अगला प्रश्न हम लोगों को दिख रहा है, किस किस किसी भी रोग के संक्रमण में कौन सी सीमा रेखा के पहले टूटने की संभावना रहती है। कौन सी सीमा रेखा टूटेंगी, तो अगर हम लोग को रोग हुआ है तो पहला, अगर यहाँ से कोई भी बैरियर पहला वाला पार करके अंदर आ गया, तो सबसे पहले पहला पार करेगा तब तो अंदर आएगा। तो हम लोग बोलते हैं प्रथम सीमा रेखा के टूटने की संभावना सबसे ज़्यादा रहती है। उसके बाद जो है हमारा क्वेश्चन है रक्त में के हीमोग्लोबिन। रक्त के हीमोग्लोबिन से किस गैस का संयोजन सबसे अधिक होता है। तो किसका संयोजन सबसे अधिक होगा रक्त के हीमोग्लोबिन, तो याद रखिएगा कार्बन डाइऑक्साइड।
कार्बन डाइऑक्साइड जो है कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, एक्चुअली कार्बन मोनोऑक्साइड, ये हीमोग्लोबिन के साथ बहुत जल्दी चिपकता है, जाके बोलिए कि उसके साथ बहुत जल्दी ऐड होता है, जबकि ऑक्सीजन को होना चाहिए था, लेकिन ऑक्सीजन का उतना ज़्यादा स्पीड रेट नहीं है जितना रेट स्पीड है कार्बन मोनोऑक्साइड को। ये जहरीला होता है, और अगर इसका ज़्यादा मात्रा हो गया हमारे खून में, हीमोग्लोबिन में, तो हम लोग मर भी सकते हैं, तो इसलिए इससे हम लोग बचते हैं। उसके बाद है अगला बीमारी, ये अगला मतलब हमारा प्रश्न, और अगला प्रश्न जो है वो है एनीमिया से लेकर, एनीमिया नामक बीमारी किस पोषक तत्व की कमी से होता है। तो एनीमिया जो है याद रखिएगा, एनीमिया, और एनीमिया में ए आ रहा है, तो ए आई ऐसे सुनने में सेम लग रहा होगा, तो ये आयरन की कमी से होता है, याद रखिएगा। आयरन की कमी अगर शरीर में हो जाए तो उसको बीमारी हो सकती है एनीमिया। अगला जो है वो है निद्रा रोग, निद्रा रोग से, निद्रा रोग जो है उत्पन्न करता है, सारे ऑप्शंस अब आए, निद्रा रोग जो है उत्पन्न करता है तो क्या, तो निद्रा रोग जो है वो ट्रेपोसोमा, ये जहाँ पे भी नींद वाला कुछ आ जाए तो याद रखिएगा आपको ट्रेपोसोमा टिक करना है, ट्रोपोसोमा भी कहीं कहीं लिखा रहता है, तो इसको सीधा टिक कीजिए निद्रा रोग पे। अगला हमारा प्रश्न है रतौंधी बीमारी से, तो रतौंधी कैसा रोग है, तो ये अनुवांशिक भी कह सकते हैं, तो यहाँ पे लिखा है अनुवांशिक रॉन्ग। ये रतौंधी को इंग्लिश में बोला जाता है नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस जो है ये किस तरह का रोग है, तो ये अनुवांशिक रोग भी है। हार्मोन की गड़बड़ी से उत्पन्न रोग नहीं, ऐसा नहीं होता। कुछ शानुओं से उत्पन्न रोग नहीं, ऐसा भी नहीं होता। विटामिन ए की कमी से उत्पन्न रोग, चूँकि यहाँ पे विटामिन बेस्ड बात कर रहा है इसलिए बोला है कि विटामिन ए की कमी से होने वाली रोग को कहेंगे, लेकिन याद रखिएगा रतौंधी जो है वो अनुवांशिक रोग भी है, ये वंशज से वंशज चला आता है। अगला प्रश्न हमारा जो है वो है रंगों के प्रति अंधापन, तो रंगों के प्रति जब अंधापन की बात करेंगे तो रंगों के प्रति अंधापन जो है ये अनुवांशिक है, ये जो है हमारा पूर्वज से चला आता बीमारी है। अगला प्रश्न है स्कर्वी, ये भी नाम सुना हुआ होगा, स्कर्वी किसकी कमी से होता है, तो स्कर्वी जो है वो कहीं ना कहीं आपके विटामिन सी के कमी से होगा, याद रखिएगा स्कर्वी। और यहाँ पे नाम बोलते बोलते लग रहा है सी, तो बस ये विटामिन सी की कमी से होता है। विटामिन सी की कमी अगर हमारे शरीर में हो गया तो हमें बीमारी हो जाएगी स्कर्वी। इसी तरह एक मैं और बता दूँ, इस क्वेश्चंस के मैं बीच में बता देता हूँ, एक बीमारी का नाम है जिसका नाम है बेरी बेरी, बेरी बेरी भी इसको बहुत लोग बोलता है। तो बेरी बेरी जो बीमारी है ये विटामिन बी की कमी से हो जाएगा, बी फॉर बेरी, बी फॉर विटामिन बी, याद रखिएगा। इस क्वेश्चन में लिखा है पेलाग्रा किसकी कमी से होता है, तो पेलाग्रा जो है ये भी विटामिन बी की कमी से होता है, याद रखिएगा विटामिन बी की कमी से। अगला जो है पेचिस या डिसेंट्री से लेकर, तो कहता है पेचिस या डिसेंट्री किसके संक्रमण से होते, तो ये एक जो है बैक्टीरियल जो है डिजीज़ कह सकते हैं इसको, तो बैक्टीरियल डिजीज़ है, मतलब जीवाणु एवं प्रोटोजोआ से भी होता है, साथ ही साथ जीवाणु से, ये दोनों ही यहाँ पे सही हो जाएगा। आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जहाँ हम लोग आगे बात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।